नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से वैष्णवी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से ग्रहों का प्रभाव क्रूड के प्राइस के ऊपर पड़ता है। तो इसमें हम ये बात करेंगे कि हमारे ग्रंथों में क्रूड प्राइस को लेके क्या क्या बताया गया है और किस तरह से वह इन्फ्लुएंस करता है, इम्पैक्ट करता है क्रूड के प्राइस को। तो आइए चलिए देखते हैं। यहाँ जो तेल की कीमतों पे ग्रहों का इम्पैक्ट बताया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मंगल नेपच्यून, बुध नेपच्यून, गुरु सूर्य, गुरु चंद्र, गुरु मंगल, शुक्र, गुरु शनि, गुरु के साथ राहु केतु, गुरु के साथ हर्षल, गुरु के साथ नेपच्यून, शनि और नेपच्यून, इन सारे ग्रहों के एस्पेक्ट या कॉम्बिनेशन को बताया गया है कि इनके वजह से क्रूड प्राइस या तेल की कीमतों पे इसका असर होता है। यह मैंने देखा है दोस्तों, और ये मैं आपको साथ शेयर भी करूंगा कि किस तरह से ये काम करता है। लेकिन सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। तो यहाँ देखिए, ये कच्चा तेल ब्लैक कलर का होता है, ये लिक्विड है और एक इन्फ्लेमेबल या ज्वलनशील पदार्थ है। अगर मैं इन सारे गुणों को राशियों के अंदर में खोजने की कोशिश करूं, तो कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जहां क्रूड को देखा जा सकता है। जैसे कि ये पदार्थ तरल पदार्थ है, लिक्विड है। 3 ऐसे राशियां हैं जिन्हें जलीय राशि कहा गया है, जैसे कि कैंसर, कर्क राशि, दूसरा है स्कॉर्पियो और तीसरा है पाइसिस। ये 3 राशियां हैं जो जलीय हैं। जैसे कि मैंने बताया कि यह ब्लैक कलर का होता है, तो काले रंग का इंडिकेटर कौन है? ब्लैक कलर के लिए जो इंडिकेटर है वह है शनि और राहु, केतु भी है ना। तो ये सारे काले रंग के लिए जिम्मेदार हैं, या तो इंडिकेटर कहा जा सकता है इनको। अच्छा, इन्फ्लेमेबल है, इसके लिए मंगल इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद सूर्य भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारे ग्रह हैं जो इम्पैक्ट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ेगा? यहाँ पे ये जो पाइसेस साइन है, ये गुरु का साइन है, या मीन राशि गुरु का है, जुपिटर का, है ना। और ये जुपिटर जीव कारक भी है, और हमें पता है कि क्रूड की उत्पत्ति जीवाश्म से होती है ना। जो जीव, जो पेड़ पौधे जमीन के अंदर दबे रह जाते हैं बहुत दिनों तक, उनसे ही क्रूड का जन्म हुआ है। तो उत्पत्ति कारक यहाँ पे बृहस्पति बन जाता है, और यह मीन राशि का स्वामी होने की वजह से भी क्रूड का स्वामित्व इसके ऊपर ज्यादा होता है। स्कॉर्पियो मंगल, यह भी क्रूड के प्राइस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मंगल स्कॉर्पियो साइन या जलीय राशि का स्वामी हो गया, और ये ज्वलनशील है, मतलब अग्नि का कारक है। इसके लिए मंगल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। काले रंग की वजह से शनि का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, और ये कैप्रिकॉर्न साइन का स्वामी है, मतलब मकर राशि का स्वामी है, जो कि पृथ्वी तत्व का को बताता है, और क्रूड का जन्म पृथ्वी के अंदर से ही होती है। तो इसी के लिए शनि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। अब राहु और केतु काले रंग के स्वामित्व है, मगर ये दोनों वायु तत्व को ज्यादा करके रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इसी के लिए इनका स्वामित्व इसके ऊपर मैं नहीं मानूंगा, या मैंने देखा नहीं है कि इनको इम्पैक्ट इतना ज्यादा करते हुए। हाँ, जब इनका संबंध शनि के साथ, गुरु के साथ होता है, तो क्रूड का ऊपर इम्पैक्ट आता है, मगर इंडिविजुअली इनके पोजीशन से कोई भी इम्पैक्ट हमने देखने को नहीं मिलता। जब संबंध अगर ये बना ले उस राशि से, जैसे कि कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसिस या मीन राशि से जब संबंध बना ले, तो इम्पैक्ट जरूर करते हैं, है ना। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है क्रूड के नेचर के ऊपर। जैसे कि आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं जो क्रूड ऑयल की उत्पत्ति वहाँ बहुत ज़्यादा होती है। अक्सर इसके प्राइस को 2 ही चीज बेसिकली रेगुलेट करते हैं, एक है डिमांड और एक है सप्लाई। ये 2 चीज ऐसे हैं, किसी भी मटेरियल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सप्लाई एंड डिमांड, ये 2 चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है क्रूड के प्राइस पे। अदर फैक्टर जो बोल सकते हैं या दूसरी चीजों का जो इम्पैक्ट है वो ये ऐसा है कि ट्रांसपोर्टेशन का भी अगर रुक गए मिडिल ईस्ट में, या किसी वॉर की वजह से, तो भी प्राइस अचानक से बढ़ जाता है।
मगर वो टेम्पोररी फैक्टर होता है, वो ज़्यादा दिन तक उसका इम्पैक्ट रहता नहीं। यहाँ पे शनि किसी भी चीज के सप्लाई को कंट्रोल करता है। अगर शनि के एस्पेक्ट पड़ गए किसी के ऊपर तो सप्लाई को कम कर देता है ना। शनि एक मैलेफिक प्लैनेट है, एक पापी ग्रह है, राहु और केतु भी पापी ग्रह है, मंगल भी पापी है ना। तो जब इनकी दृष्टि किसी के भी ऊपर ऐसे अगर आ जाए, जैसे कि गुरु के ऊपर आ जाए या किसी भी दूसरे इन राशियों के ऊपर आ जाए, तो क्रूड के सप्लाई में कमी आती है और दाम में बढ़ोतरी होती है। ये हम देखने को मिलेगा, आगे मैं एग्जांपल में बताऊंगा आपको। और अगर शुभ ग्रह की दृष्टि आ जाए तो सप्लाई में बढ़ोतरी हो जाती है और प्राइस में एक गिरावट हमें देखने को मिलती है। यह एक न्यूज़ है जो कि अगस्त 27 को हमें देखने को मिला था, है ना। ये ऑयल, अच्छा ये अगस्त 27 का ये न्यूज़ है, मगर ये न्यूज़ 26 तारीख के दिन जो क्रूड के दाम में उछाल आया था उसके लिए ये बताया गया है कि ऑयल क्लाइम्स 3% एज लीबिया आउटपुट कट्स फर्दर सप्लाई कंसर्न। अब यहाँ पे अब ये लोगों का अनुमान भी हो सकता है कि लोगों ने ये टिकरा सप्लाई आउटपुट कट के ऊपर में फोड़ दिया, जो भी बढ़ोतरी हुई क्रूड के प्राइस पे। मगर कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट भी होता है। 90% केसेस में हमने ये देखा है कि इम्पैक्ट होने के बाद जो न्यूज आते हैं वो अक्सर सही होते हैं, है ना। हमेशा नहीं, अक्सर सही होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 27 तारीख के दिन जो न्यूज आई थी वो 26 तारीख के ग्रहों की स्थिति की वजह से आई थी। यहाँ पे ग्रहों की स्थिति क्या बन रही है अभी देखिए, मैंने जो बताया तो नेपच्यून को भी पीसेस साइन का स्वामित्व दिया गया है, मतलब या मीन राशि का स्वामित्व नेपच्यून ग्रह को दिया गया है। नेपच्यून ग्रह कुछ दिनों से एक त्रिकोण संबंध बना रहा है। यहाँ पे देखिए नेपच्यून ये संबंध बनाया हुआ है प्लूटो के साथ। प्लूटो का संबंध बना है हर्सल के साथ, और हर्सल का संबंध अगेन बना हुआ है नेपच्यून के साथ। और ये एक दिन में खत्म होने वाला एस्पेक्ट नहीं है, ये बहुत दिनों तक चलने वाला एस्पेक्ट। जो प्लूटो है ये युद्ध कारक ग्रह है ना। किसी भी युद्ध को ये रिप्रेजेंट करता है। हमारे विश्व में होने वाले किसी भी दो देशों के बीच युद्ध को ये रिप्रेजेंट करता है। ये होता है कहीं ना कहीं, इसका एस्पेक्ट उस चीजों पे काम करता है। अब इसका संबंध है हर्सल के साथ, ये त्रिकोणीय संबंध है 120 डिग्री का। नेपच्यून के साथ 60 डिग्री का एस्पेक्ट है ना। यहाँ पे दृष्टि इस तरह से है कि प्लूटो देख रहा है नेपच्यून को, नेपच्यून देख रहा है हर्सल को, और प्लूटो देख रहा है हर्सल को। इस तरह से संबंध बना है, आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये युद्ध कारक है ना। अब जिस राशि में नेपच्यून बैठा हुआ है वह है मीन राशि। मीन राशि एक युद्ध का राशि भी है ना। और मीन राशि को हम क्रूड की भी साइन कहते हैं, राशि कहते हैं। वहां पे कारक खुद बैठा हुआ है नेपच्यून, है ना। अब संबंध इनके बीच में एक बियरिश संबंध बना हुआ है या एक मंदी कारक संबंध बना हुआ है। तो जब दूसरे ग्रह जैसे कि सूर्य हो गया, मंगल हो गया या बुध हो गया, तो जब ये सारे ग्रह किसी भी प्रकार का संबंध इनके साथ बनाते हैं, इन तीन ग्रहों के साथ, तो क्रूड के प्राइस में हमें एक उछाल या एक गिरावट देखने को मिलता है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, मगर मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि मैं पूरी तरह से कोशिश करूं कि ताकि आपको ये समझ में आए कि किस तरह से यह काम करती है। अभी जो मैंने न्यूज बताया यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए किस तरह से चंद्रमा संबंध बनाए हुए हैं, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ बस कि चंद्रमा यहाँ बृहस्पति और शनि के साथ एक संबंध बना रहा है। चंद्रमा
बृहस्पति के साथ एक युति करने वाला है और शनि के साथ एक नवांश युति 80 डिग्री का बनाया हुआ है। दोस्तों ये जो 26 तारीख को हमने जो हाई देखा था क्रूड में, यह ट्रेंड 22 तारीख से ऊपर की तरफ चल रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो 3 ग्रह हैं, नेपच्यून, हर्सल और प्लूटो के साथ कोई भी ग्रह संबंध बनाएगा तो एक उछाल या गिरावट क्रूड के दामों में हमें देखने को मिलेगी। तो अगस्त 22 को अगर हम देखें तो शुक्र और मंगल के बीच ये एक टेम्परेरी ट्रेंड बना था, क्योंकि ये 90 डिग्री उस समय बना था मंगल और शुक्र के बीच। तो मंगल यहाँ पे शुक्र के साथ एक 90 डिग्री का संबंध बना रहा था और शुक्र उस वक्त देखें तो नेपच्यून के साथ एक 180 डिग्री का या विपरीत एस्पेक्ट बनाया हुआ था और साथ में शुक्र का संबंध हर्सल के साथ भी था। यहाँ पे ये 120 डिग्री का शुक्र का संबंध हर्सल के साथ भी बना हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए। तो यह हर्सल के साथ 120 डिग्री का एस्पेक्ट ये बना हुआ है, मतलब 119.1 डिग्री, मतलब यह 26 तारीख के दिन के अंत तक यह भी एस्पेक्ट खत्म हो जाएगा। तो यह एस्पेक्ट चल रहा था। मंगल का यह 90 डिग्री का एस्पेक्ट को पूर्ण एस्पेक्ट कहा जाता है, फुल एस्पेक्ट कहा जाता है, क्योंकि इसकी चौथी दृष्टि है। यह जो दृष्टि पड़ रही है शुक्र के ऊपर, ये चौथी दृष्टि पूर्ण एस्पेक्ट है। मंगल एक मैलेफिक प्लैनेट है और ये सप्लाई को डिस्टर्ब करता है या कम करता है। तो वही हुई, मंगल की इस एस्पेक्ट के वजह से शुक्र की जो दृष्टि पड़ रही है नेपच्यून के ऊपर में, यह क्रूड के दामों में उछाल लेके आई और रीजन बना सप्लाई कट, है ना। मगर चंद्रमा भी 26 तारीख के दिनों में एक नई संबंध बना रही है गुरु के साथ, ये बनाने जा रहा है और यहाँ पे जो शुक्र का संबंध है हर्सल के साथ, ये कंप्लीट होने जा रहा है। तो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में एक ट्रेंड रिवर्सल फिर से हो जाएगा। देखिए क्रूड तो ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में था ही, ये सिर्फ 22 अगस्त से 26 अगस्त तक बढ़ा था। अभी रीजन मैंने बताया, एक टेम्परेरी रीजन था सप्लाई कट का। फिर से देखिए यहाँ पे जो संबंध चंद्रमा का बना गुरु और शनि के साथ, तो यहाँ पे जो एक लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट शनि का था गुरु के ऊपर, ये एक्टिवेट हो गया 90 डिग्री का, है ना। तो अब ये देखिए तो गुरु का उस वक्त एक और बियरिश एस्पेक्ट बन रहा था नेपच्यून के साथ 80 डिग्री का, जो कि नवांश संबंध है। तो एक नेपच्यून के साथ गुरु का नवांश संबंध जो कि एक बियरिश प्लैनेट है और उसके ऊपर में शनि का यह 90 डिग्री का एस्पेक्ट जो कि बियरिश एस्पेक्ट है। तो दोनों ही नेगेटिव एस्पेक्ट को एक्टिवेट कर रहा है चंद्रमा। तो यहाँ पे देखिए 27 तारीख के दिन जो न्यूज आई, ऑयल प्राइस फॉल 2% ऑन इकोनॉमिक वॉरीज, एक टेक्निकल डिक्लाइन बोल के यहाँ पे बताया गया था, लेकिन यह टेक्निकल डिक्लाइन कंटिन्यू हुआ बहुत दिनों तक। अभी रीजन क्या था, तो देखिए 27 तारीख का चार्ट है आपके सामने। यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि शनि का जो संबंध था गुरु के साथ 90 डिग्री का, वो एक्टिवेट कर दिया चंद्रमा ने और मंगल का एस्पेक्ट जो शुक्र पे था वो कंप्लीट हो गया, है ना। और शुक्र का भी हर्सल के साथ बना हुआ संबंध भी लगभग कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से डिक्लाइन हमें क्रूड के प्राइस पे देखने को मिली। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने बताया चंद्रमा का गुरु के साथ युति, गुरु और शनि के साथ बनने वाले इस एस्पेक्ट को एक्टिवेट कर दिया फिर से, है ना। फिर से इसलिए क्योंकि ये एस्पेक्ट तो चल ही रहा था, बीच में एक टेम्पररी अप ट्रेंड बना था, तो इसको एक्टिवेट कर दिया, है ना। गुरु का उस वक्त 80 डिग्री का संबंध, मतलब नवांश संबंध बन रहा था यहाँ पे नेपच्यून के साथ, तो ये भी एक्टिवेट हो गया। तो यहाँ से ये हमें पता चलता है कि क्रूड के दामों में कुछ दिनों तक कंटिन्यू डिक्लाइन देखने को मिलेगा और वही हमें देखने को मिला। तो दोस्तों मैंने ये जस्ट एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरह से ग्रहों के संबंधों के वजह से
क्रूड के दाम में एक गिरावट या एक उछाल देखने को मिलता है। मैं अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर देने की। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को